एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, जो हमारी नेक्स्ट फंक्शन है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की डेफिनेशन देखी। रिलेशन होता है द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन कहलाता है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी दो सेट के बीच में, वो ए क्रॉस बी होता है, और इसका सबसेट जो होता है वो होता है रिलेशन। बट हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने रिलेशन बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे m इंटू n। यानी अगर इसमें m एलिमेंट्स हैं और इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, mn एलिमेंट्स होंगे। अगर इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 6, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। तो ये होते हैं ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स। लेकिन रिलेशन क्या है? रिलेशन की डेफिनेशन के अनुसार ए क्रॉस बी का जो सबसेट है वो हमारा क्या है, रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी में mn एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो देख लेते हैं। तो सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट। तो यहाँ पे आ जाता है ए क्रॉस बी के सबसेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2 टू द पावर m n। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी में m है, बी में n है, तो ए क्रॉस बी में होंगे mn एलिमेंट्स और उसके सबसेट में होंगे 2 टू द पावर mn एलिमेंट्स। 2 टू द पावर mn जो एलिमेंट्स है वो दिखाते हैं हमें कितने रिलेशन जो है बनने वाले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ए में इतने एलिमेंट हैं, बी में इतने एलिमेंट हैं, तो बताइए कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, या पूछ लेंगे कि कितने रिलेशन हम बता सकते हैं जो कि ए से बी तक डिफाइन हो। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा है देयर आर 5 एलिमेंट्स इन सेट ए एंड 3 एलिमेंट्स इन सेट बी, देन टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज। तो यहाँ पे हमसे कहा है कि जो एक ए सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और जो हमारे पास बी सेट है उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए से बी तक कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो उसके लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले ए में कितने एलिमेंट्स हैं, ए में जो एलिमेंट्स है वो है 5 एलिमेंट्स, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे m इंटू n। अगर ये m है और अगर ये n है, तो एलिमेंट्स कितने होते हैं ए क्रॉस बी में, m इंटू n मीन्स 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 इज 15। तो ये तो हमें पता चल गया कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं 15। कैसे निकाला, ए में 5 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी में होंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ 15। लेकिन जो रिलेशन होता है वो इसका सबसेट होता है। तो सबसेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ के रिलेशन कितने बनने वाले हैं, क्योंकि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है वही रिलेशन होने वाला है। सो नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 है, मतलब ये mn, ये जो लिखा हुआ है ये mn। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 टू द पावर mn, और 2 mn की वैल्यू पुट कर देते हैं 15, सो 2
रिलेशन बन सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए में 5 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एलिमेंट्स होंगे। सो रिलेशन कितने बनेंगे, क्योंकि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का 2 to the power m into n which is 2 to the power 15। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम देखने वाले हैं चेकिंग ऑफ रिलेशन। हमें क्वेश्चन गिवन होगा कि जो हमारा कोई भी हमें रिलेशन बना के दे देंगे और हमसे पूछेंगे कि रिलेशन है या फिर नहीं है, तो ये रिलेशन किस तरीके से चेक करते हैं, ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो अब देखिए ए अगर कोई एक सेट है, ए इज ए सेट, और बी भी अगर कोई एक सेट है, तो हम जानते हैं कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिलेशन होता है। लेकिन जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं एक्स कोमा वाई। तो चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है जो एक्स है वो ए सेट में से आना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है जो वाई है वो बी सेट में से आना चाहिए। अगर रिलेशन में जितने भी पेयर बन रहे हैं उन सब में कंडीशन फॉलो हो रही है। कौन सी कंडीशन, कि जो पहले वाला जो यहाँ पे एलिमेंट है वो फर्स्ट वाली सेट से दिया हुआ है, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाली सेट से दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि रिलेशन है ए टू बी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो बी वाले सेट में से दे दिया है और जो सेकंड नंबर है वो ए वाले सेट में से दिया है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो सेट है ये जो रिलेशन है वो ए से बी में जा रहा है, क्योंकि ए से बी में जाने के लिए पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी में से लिया जाता है। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से रिलेशन की चेकिंग की जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 ये हमें एक सेट दिया हुआ है, और b इज इक्वल टू 4 5 6 ये हमें b सेट दिया हुआ है, और हमें बताना है कि इनमें से R1 R2 R3 एंड R4 में से कौन कौन से रिलेशन हैं और कौन कौन से रिलेशन नहीं हैं। तो चेकिंग किस तरीके से होती है, हमें देखना होता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो ए सेट में से दिया हुआ होना चाहिए, और जो सेकेंड नंबर है वो बी सेट में से दिया हुआ होना चाहिए। तो फर्स्ट देख लेते हैं ए पार्ट में R1 में, यहाँ पे देखिए 1,4 है, तो जो 1 है वो कौन से सेट में से लिया गया है, ए सेट में से लिया गया है, इसका एलिमेंट है। जो 4 है वो बी वाले सेट में से लिया गया है, मतलब ये चेक हो गया। अब हर एक पेयर के लिए आपको चेक करना पड़ता है। ये 1,5 है, तो 1 जो है वो फर्स्ट वाले ए सेट में से है, और 5 जो है वो बी वाली सेट में से, यहाँ पे देखिए। और थर्ड वाले पेयर में 1 जो है वो फर्स्ट वाली सेट से है, और 6 जो है वो सेकंड वाली सेट में से। मतलब इसके हर पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट आ रहा है वो ए वाली सेट में से आ रहा है, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बी वाले सेट में से आ रहे हैं। मतलब ये एक रिलेशन है ए से बी के लिए, तो मतलब ये एक रिलेशन है। अब देखते हैं हम सेकंड वाला, जो कि है R2 इज इक्वल टू 1 5 2 4 3 6। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है वो फर्स्ट वाली सेट में से आ रहा है, 5 जो है वो सेकंड वाली सेट में से आ रहा है, तो ये वाला चेक हो गया पेयर। इसके बाद में जो सेकंड वाला पेयर है इसमें 2 जो है वो फर्स्ट वाले सेट में से आ रहा है, और 4 जो है वो सेकंड वाले सेट में से आ रहा है। 3,6 में 3 जो है वो फर्स्ट वाले सेट में से आ रहा है, और 6 जो है वो सेकंड वाले सेट में से आ रहा है। मतलब हर पेयर में जो पहले एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट के हैं, और जो दूसरे एलिमेंट है वो सेकंड सेट के हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, हमारा एक रिलेशन हो गया ए टू बी। अब देखते हैं थर्ड, R3 इज इक्वल टू 4 2 2 6 5 1 4 2 4। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है जो पहले वाला है वो किस में से आ रहा है, बी सेट में से आ रहा है। 4 जो है वो ए सेट में नहीं है लेकिन बी सेट में, मतलब पहला एलिमेंट ए में से आना चाहिए था, लेकिन इसने किस में से दे दिया, बी में से दे दिया। मतलब ये ही हमारा कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एक रिलेशन नहीं है ए टू बी। फोर्थ में देख लेते हैं 1,4 1 ए सेट में से है, 4 बी सेट में से है, यहाँ पे 1 ए सेट में से है, 5 बी सेट में से है, 3 फर्स्ट वाले सेट में से है, 6 सेकंड वाले सेट में से है, 2 ए वाले सेट में से और 6 बी वाले सेट में से, 3 यहाँ पे फर्स्ट वाले सेट में से और 4 जो है सेकंड वाले सेट में से। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, ये जो फोर्थ वाला है ये भी हमारा एक रिलेशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और जो हमारा फोर्थ वाला है
वो रिलेशन है, लेकिन जो थर्ड वाला है वो रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो 4 है वो बी सेट का एलिमेंट है। तो इस तरीके से चेक किया जाता है कि कोई रिलेशन है या नहीं।